दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आइए दोस्तों, आज भी रविवार है। आज का यह एपिसोड आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है राजेश चौहान जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में पूछा कि चकबंदी और बंदोबस्ती में क्या अंतर है। उत्तर में मुझे कहना है, राजेश चौहान जी, चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसमें किसान के टुकड़े टुकड़े हुए खेत को एकत्रित एक जगह करके दी जाती है। लेकिन बंदोबस्ती एक राजस्व की प्रक्रिया है जिसके अंदर में व्यक्ति के अधिकार, उस संपत्ति के लगान इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है ए त्रिपाठी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे बाबा ने एक पैतृक संपत्ति को मेरे फूफा जी को दान में दे दिया आज से 16 साल पहले। ज़मीन मेरे ही कब्जे में है। क्या अब मैं उस दान पत्र को कैंसिल करवा सकता हूं, जबकि मुझे जानकारी आज से 3 माह पहले हुई है। देखिए त्रिपाठी जी, नियमतः आपके फूफा ने उस संपत्ति को दान दिया है। वह संपत्ति बाबा के शेयर तक है, तब तो ठीक है, उस दान पत्र को आप कैंसिल नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपके बाबा ने अपने शेयर से ज़्यादा संपत्ति फूफा जी को दान दिया है, तब उसके लिए आप टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा न्यायालय में करें और वहाँ यह साबित करें कि इस संपत्ति में बाबा का जितना हिस्सा था उस हिस्सा से ज़्यादा संपत्ति फूफा जी को दान दी गई थी, जिसकी जानकारी मुझे आज से 3 माह पहले हुई है। न्यायालय अगर यह उचित देखेगा कि वास्तव में यह संपत्ति जो दादाजी ने अपने दामाद को दान में दिया था 16 साल पहले, वह संपत्ति उनके शेयर से ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति में उस दान पत्र को कैंसिल करते हुए आपके शेयर को, आपके पिताजी के शेयर को निकाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हेमलता जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने अपने पैतृक ज़मीन को गिरवी रख करके पैसा लिया, लेकिन संपूर्ण पैसा गिरवीदार ने मुझे नहीं दिया, आधा पैसा अभी बाकी है। क्या उस पैसे की रिकवरी के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ? उत्तर में मुझे कहना है, हेमलता जी, निश्चित तौर पर आप कुछ कर सकती हैं। जिस दिन से आपने अपनी भूमि को रेहन रखा है, यानी इजारा रखा है, जिसे आप अंग्रेजी में मॉर्गेज भी कहते हैं, उस दिन से 3 साल के अंदर में आप सिविल कोर्ट में मनी रिकवरी सूट फाइल करें उस रेहनदार, उस इजारेदार के अगेंस्ट में। न्यायालय देख लेगा कि वास्तव में इतना रुपया बाकी है। रेहनदार को या उस गिरवीदार को आदेश देगा कि इतना रुपया इतने दिनों के अंदर में जमीन मालिक को वापस कर दो। न्यायालय के आदेश पर आपका जो बकाया पैसा है वो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है शिवम सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, शिवम सिंह ने अपने प्रश्न में कहा कि संपत्ति पैतृक है, कब्जा उस संपत्ति पर हम 2 भाइयों का है, लेकिन उस संपत्ति का नामांतरण मेरे एक भाई के नाम पर है। वैसी परिस्थिति में मुझे अब अपने हिस्से की संपत्ति का नामांतरण करवाना है, मैं कैसे करवा सकता हूं? शिवम जी, इसके लिए आपको बंटवारा करना होगा। पहले आप टाइटल पार्टीशन सूट फाइल करें या घर में अपने भाई से कंसेंट में आकर के रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड के आधार पर एक बंटवारा प्रपत्र तैयार कराएं और उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप तहसीलदार के ऑफिस में या सर्किल ऑफिस में जाएं, वहाँ पर आप बंटवारा का कागजात जमा करें, अपने घर की वंशावली दें जिसमें यह साबित हो सके कि वह संपत्ति आपके और आपके भाई की है। आपके भाई के नाम पर जो पूरी संपत्ति का म्यूटेशन है, उसमें से आपका हिस्सा काट करके आपके नाम पर म्यूटेशन के रूप में चढ़ा दिया जाएगा, नामांतरण के रूप में चढ़ा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अनुज गुप्ता जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि संपत्ति पैतृक है, दादाजी के नाम पर है, दादाजी ने चाचा जी के साथ मिल करके आधे संपत्ति को बेच दी, अब संपत्ति आधी बची हुई है। अब मेरे पिताजी, दादाजी के और दूसरे पुत्र हैं, क्या मेरे पिताजी को उस संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है, अनुज गुप्ता जी, निश्चित मिलेगा। इसके लिए आपको पार्टीशन सूट का मुकदमा करना होगा। चूँकि आपके दादाजी और चाचा जी ने मिलकर संपत्ति बेची है, सदा हृदय से या प्रेम से वो आपको देने वाले नहीं। आप सिविल कोर्ट में टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करें। उस पूरे संपत्ति का 3 हिस्सा लगेगा, दादाजी का 1 हिस्सा, चाचा जी का 1 हिस्सा और आपका 1 हिस्सा। बेचे हुए संपत्ति में दादाजी का और चाचा जी का शेयर कटेगा और आपका 1/3 हिस्सा आपके पिताजी को कोर्ट के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुशवाहा जी का। इनका कहना है कि दादा की पैतृक संपत्ति को पोते ने पैसे देकर खरीदा, तो यह संपत्ति तो पूरा पोते की हुई। उत्तर में मुझे कहना है, कुशवाहा जी, नहीं। अगर संपत्ति दादाजी की स्वअर्जित होती, खरीदी हुई होती, तब तो पोता पैसे देकर खरीदे, वो उनकी निजी संपत्ति होगी। लेकिन आप खुद कहते हैं कि वो संपत्ति पैतृक है। पैतृक संपत्ति में धारा 6 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के द्वारा जन्म से ही बाल बच्चों का अधिकार बनता है। ऐसी परिस्थिति में आपके दादाजी के जितने बाल बच्चे होंगे, उन सभी का शेयर काट करके जो दादाजी का शेयर बचेगा, वही हिस्सा
पोते को मिलेगा जो पोता ने पैसा दे करके जमीन खरीदा है। संपूर्ण संपत्ति तो आपको मिल नहीं सकती, चूंकि संपत्ति पैतृक है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज का यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इन प्रश्नों से लाभान्वित होकर के अपने अपनी कानूनी समस्याओं का निदान कर सकें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।